सॉल्व करते हैं एक प्रैक्टिस पेपर साइंस का। क्वेश्चन इज मसल फैटीग इज कॉज्ड बाय लैक्टिक एसिड when we do rigorous exercise and insufficient supply of oxygen is there. Next question is chemical released at the neuromuscular junction is न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो केमिकल रिलीज होता है एक्सॉन एंडिंग से वो होता है न्यूरोट्रांसमीटर। द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन बॉर्न टू द पेरेंट विद ब्लड ग्रुप ए एंड ए बी। तो किसी भी पेरेंट में ओ नहीं है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये है राइट आंसर। नेक्स्ट स्वेग्नोमैनोमीटर इज यूज टू, इसको हम यूज़ करते हैं टू मेजर द ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट ये है फ्लावर कलर वायलेट है कैपिटल वी, वाइट है स्मॉल वी, देन द परसेंटेज ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो इसमें ये हमारा कैपिटल वी स्मॉल वी, तो इसमें सारे के सारे ये वायलेट मिलेंगे हमें क्योंकि ये बनेगा हमारा क्रॉस। तो ये सारे वायलेट मिलेंगे तो इसका आंसर ये 100% होगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज अपसाइड डाउन नहीं है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं होता। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है, ऐसा बनाते हैं ना पिरामिड ऑफ एनर्जी, इस टाइप का बनाते हैं, तो ये ऑलवेज अपराइट है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बिलोंग्स टू, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ऑलवेज ग्रीन प्लांट होते हैं। नेक्स्ट इज असर्शन रीजन, असर्शन इज पॉन्ड लेक रिवर और एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेरियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, एक्वेरियम जो है वो मैन मेड है, ये बात सही है। पॉन्ड लेक रिवर जो है वो भी एक्वेटिक है, लेकिन एक्वेरियम जो है वो मैन मेड एक्वेटिक है, दोनों बातें सही हैं, लेकिन वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट इज द एग apparatus कंसिस्ट ऑफ 2 synergids एंड 1 axle, ये बात सही है। फीलिफॉर्म apparatus प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब, ये बात भी सही है। वैसे ये 10th के सिलेबस में है नहीं, दोनों बातें सही हैं और एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इसका आंसर भी बी होगा। नेक्स्ट है मेंशन द टाइप ऑफ द एलीड दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस। होमोजाइगस कंडीशन में जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको हम रिसेसिव कहते हैं ना। जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो रिसेसिव है। जैसे ये एक रिसेसिव है, ये होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। तो विद एग्जांपल इसको आप लिख देना। मेंडल ने जो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें जो शॉर्ट जो था वो होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था। नेक्स्ट है नेम द स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन वेयर द सेग्रीगेशन ऑफ इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अकर। ये भी आपके सिलेबस का है नहीं, वैसे ये मियोसिस 1 में होता है, लेकिन ये भी आपके सिलेबस में है नहीं, मियोसिस 1 होता है ये इसका आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड इन स्टमक। म्यूकस का काम होता है स्टमक लाइनिंग को HCl के एक्शन से सेव करना। सो इफ म्यूकस इज नॉट देयर तो वॉल्स ऑफ द स्टमक वुड बी corroded by the action of HCl. Next is what would be the consequences of deficiency of hemoglobin in our body. Hemoglobin is the oxygen carrier. If there is less hemoglobin in our body, it means oxygen will be reaching less to the cells, so that person would be less energetic and he would be lethargic. Next is describe the components of an ecosystem. An ecosystem is made up of 2 components, biotic and abiotic. बायोटिक कंपोनेंट में होंगे जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर है, ये सब उसके बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम के। जो लिविंग कंपोनेंट है वो बायोटिक कंपोनेंट है। और अबायोटिक कंपोनेंट हो गया जैसे वाटर हो गया, मिनरल हो गया, एटमॉस्फेरिक एयर हो गया, ये सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए इकोसिस्टम के। नेक्स्ट इज राइट इन सीक्वेंस द स्टेप्स फॉर द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन of the fact that sunlight is essential for photosynthesis. Sunlight is essential
फॉर फोटोसिंथेसिस में हम वो वाला करेंगे जिसमें लीफ में यहाँ पे एक ब्लैक स्ट्रिप लगा देते हैं। इसके लिए एक पॉटेड प्लांट लेंगे दैट हैज़ टू बी केप्ट इन डार्क रूम फॉर 24 आवर्स। देन we keep that plant in sunlight and one of the leaf will be covered like this with black paper. After 24 hours we pluck this leaf and this leaf has to be boiled in water. Then this leaf has to be boiled in alcohol. Then this leaf has to be tested with the solution of iodine. So at this place iodine test will be positive, at this place iodine test will be positive, but at this place there is no blue black color is found when we put iodine here. So this confirms that sunlight is essential for photosynthesis. Next is, why are crop fields known as artificial ecosystem? क्रॉप फील्ड्स आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है क्योंकि क्रॉप फील्ड्स को मैनेज करना पड़ता है, उसमें इरिगेशन करनी पड़ती है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड सब डालने पड़ते हैं। तो जो जिस इकोसिस्टम को मैनेज करेगा वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा। थैंक यू। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।